हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं ओफर ओटाको एंड मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज शेयर करना चाहता हूं। हमारे चैनल पे हम बहुत सारे डिफरेंट एनिमेस के बारे में बात कर चुके हैं, बीट एक्शन, बीट सुपरनैचुरल, बीट मिस्ट्री, स्पोर्ट्स, स्लाइस ऑफ लाइफ, लेकिन हमने रोमांस एनिमे जॉनर पर ज़्यादा फोकस नहीं किया है। तो दोस्तों, आज हम उसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। इस सीजन हमें एक बहुत ही यूनिक एनिमे का सीक्वल देखने को मिल रहा है, एंड बाय यूनिक आई मीन ओरेगाइरू। ये एनिमे इतना यूनिक क्यों है, ये मैं आपके साथ थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओरेगाइरू का पहला सीजन 2013 में रिलीज हुआ था एंड फर्स्ट सीजन से लेकर थर्ड सीजन तक लगभग 7 साल का गैप है। ये चीज एनिमे वर्ल्ड में बहुत ही रेयर है। मोस्ट एनिमे रिलीज के 7 साल बाद ऑलमोस्ट इरेलेवेंट हो जाते हैं, सिवाय कुछ डाई हार्ड फैन डिस्कशन ग्रुप्स के अलावा। हर एनिमे फैन ने बहुत सारे ऐसे एनिमे देखे हैं जिनकी क्वालिटी बहुत टॉप नॉच होती है, लेकिन इनके कोई सीक्वल्स नहीं निकलते। इवन तो मांगा में बहुत सारे कंटेंट होता है इसके स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए। ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे एनिमे को रिलीज किया जाता है फॉर द सोल पर्पस ऑफ मेकिंग द मांगा मोर पॉपुलर, एंड इन द सेम केसेस सम डीवीडी एंड टीवी सेल्स बहुत अच्छे नहीं जाते एंड इसके लिए सेकंड सीजन नहीं निकल पाता। इवन सोशल मीडिया में हर दिन किसी ना किसी एनिमे का सीक्वल डिमांड किया जाता है, लेकिन बहुत ऐसे कम एनिमे होते हैं जिसके सीक्वल्स एक्चुअली में निकलते हैं। बट वन ऑफ दोज एनिमे इज ओरेगाइरू। सो दोस्तों, आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि जब पहला सीजन खत्म हुआ था तब दूसरे सीजन का कोई भी प्लान नहीं था। अभी तो तीसरा भी आ गया है, लेकिन ये पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रेलिवेंसी अमंग इट्स फैन बेस। आज हम उसी सस्टेंट पॉपुलैरिटी को थोड़ा और समझने की और डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस एनिमे के पहले 2 सीजन में ऐसा क्या लैकिंग रह गया कि हम थर्ड सीजन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो मेरे हिसाब से ओरेगाइरू की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी यूनिकनेस। ऐसे बहुत ही कम एनिमे हैं जो हमारे एवरीडे स्कूल लाइफ को इतनी फिलोसॉफिकली प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। एनिमे के स्टार्ट में ही हमें ईच कैरेक्टर के माइंडसेट के ऊपर एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हायामा हायातो, द चार्मिंग पॉपुलर जॉक हु इज लाइक्ड बाय एवरीबॉडी इन द क्लास। उसके बाद हम प्रोटैगनिस्ट के ग्लूमी एंड नेगेटिव व्यू पॉइंट से उनके एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ओरेगाइरू इसलिए और सब एनिमे से डिफरेंट है क्योंकि ये अपने कैरेक्टर्स के लगभग सारे एक्शंस को डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे दोस्तों प्रोटैगनिस्ट एक बहुत ही नेगेटिव एंड सिनिकल पर्सन है, एंड मैं ये बता सकता हूँ कि ये अपने कोई भी हाई स्कूल एनिमे से बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कैरेक्टर्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है। ओरेगाइरू इज मच मोर रियलिस्टिक इन इट्स वर्ल्ड बिल्डिंग। एक और चीज जो और सारे एनिमे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है इज द व्यू पॉइंट ऑफ प्रोटैगनिस्ट हिमसेल्फ। वो हर चीज को बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जब प्रोटैगनिस्ट खुद बोलता है, अगर दुनिया में हर कोई वैल्यूएबल एंड यूजफुल एक्सपीरियंस अपने यूथ में हासिल करने की कोशिश करेगा, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंसेस हासिल ना करना भी अपने आप में एक बहुत वैल्यूएबल चीज बन जाती है। तो ये आप सुन के आपको पता लग गया होगा कि ये आदमी बहुत ही बैकवर्ड है। This guy is completely aware of his social deficiencies and is constantly trying to mitigate them by always trying to justify his actions। तो आपको पता लग सकता है यार, अपना प्रोटैगनिस्ट बहुत ही बैकवर्ड इंसान है। एक और चीज जो मुझे कंप्लीटली यूनिक लगा इस एनिमे में इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इट्स मेन कैरेक्टर्स। युकिनोसुता युकिनो एंड हिकिगाया हाचिमान आर द 2 कंप्लीटली डिफरेंट ह्यूमन बींग्स। सो युकिनो के पास हर सिचुएशन को मैनेज करने के लिए एक आउटस्टैंडिंग टैलेंट एंड ड्राइव है, जिसकी वजह से वो अपने लाइफ में कभी भी क्राइसिस फेस नहीं की है। दूसरी तरफ हाचिमान फैसिनेटिंग ब्रेन होने के बावजूद भी अपनी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट पीपल स्किल्स के वजह से जिंदगी भर मजाक बनते आ रहा है। तो आपको पता लग सकता होगा कि यहाँ पे ऑथर ने कितने डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के साथ अपनी एनिमे बनाने की कोशिश की है। एनिमे में दोनों को बहुत अलग अलग तरह के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जहाँ पे हाचिमान सबसे कम टाइम एंड एफर्ट यूज करके उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है, लेकिन उन रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए उसे हर बार अपने एक पर्सनल सैक्रिफाइस करना पड़ता है, एंड दैट मोस्टली इन्वॉल्व्स ए कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट अमंग्स हिज फ्रेंड्स। सो दोस्तों, ये हम बोल सकते हैं कि ये पूरा एनिमे हाचिमान का एक जर्नी है, जिसमें वो समझने की कोशिश करता है कि खुद के सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रेस्पेक्ट को सैक्रिफाइस ना करके भी हर प्रॉब्लम्स का एफिशिएंट सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। इससे हमें पता चलता है कि हम पूरे एनिमे में प्रोटैगनिस्ट का एक बहुत अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को पाएंगे, and the same can be said for the other characters as well. Although it may seem Oregairu is some harem anime from our hero's romantic endeavors, but it's absolutely not, because the entire cast and storyline is dependent upon the actions of one guy.
और दोस्तों ये प्रूव होता है कि इस एनिमे में सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हिरात्सुका सेंसे के एक्शंस के थ्रू कैरी आउट होता है। जब हाचिमान वॉलंटियर्स क्लब ज्वाइन किया था, या फिर जब वो छोटे बच्चों को फील्ड ट्रिप में हेल्प करने के लिए गए थे, या फिर स्टूडेंट प्रेसिडेंट इलेक्शन, ये सारे इवेंट्स पॉसिबल हुआ क्योंकि सेंसे वहां पे प्रेजेंट थे। हाचिमान लगभग सारे आर्क में प्रोटैगनिस्ट है, लेकिन वो प्रोटैगनिस्ट होने के बावजूद भी बैकग्राउंड में काम करता है। सो एज ए प्रोटैगनिस्ट उसके सारे एक्शंस बहुत ही एफिशिएंट होते हैं। इन दैट सेंस मुझे सबसे सेंसिबल पेयरिंग हाचिमान एंड सेंसे की लगती है। मैं जानता हूँ बहुत लोग मुझे पागल कहेंगे, बट आई फील दैट शी हैज ए सर्टेन केमिस्ट्री विथ हिम दैट नो वन एल्स हैज। एंड ये दोस्तों एक ब्रीफ मोमेंट के लिए सेकंड सीजन में रखा गया है, एंड मोस्ट लाइकली दिस इज केप्ट बिकॉज टू टीच द ऑडियंस, एंड मुझे नहीं लगता इनका कुछ स्टोरी लाइन बनेगा। अगर हम सेकंड सीजन के बारे में बात करें तो मैंने दोनों सीजन्स में बहुत सारे चेंजेस नोटिस किया है। सबसे ऑब्वियस एंड बड़ा चेंज जो मुझे लगा था वो एनिमेशन के ऊपर है, क्योंकि मुझे लगता है बीच में शायद स्टूडियो चेंज हुआ था। सेकंड सीजन बिकम्स मोर इमोशन हैवी एंड विद सम सीरियस पेसिंग इश्यूज। मैं और सब ऑडियंस के बारे में बता नहीं सकता, लेकिन मुझे ये बहुत बड़ा इशू लगा था। तो दोस्तों जैसे कि हमने बहुत सारे एनिमेज में देखा होगा, ओरेगाइरू भी वैसा ही कुछ सिमिलैरिटी फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेटिंग, कैरेक्टर्स, इवेंट्स एंड इवन द ओवरऑल स्टोरी लाइन। बट सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे लगता है कि हाउ द एग्जीक्यूशन इज डन। ऑथर और डायरेक्टर ने कैरेक्टर्स को एक बहुत ही अनयूजुअल तरीके से पोर्ट्रे किया है, जो हमें और किसी एनिमे में देखने को नहीं मिलता है। बट स्पीकिंग अबाउट सिमिलैरिटीज, लेट्स टेक ए लुक एट द कैरेक्टर्स। In a way, Hachiman reminds me of Ayano Koji from Classroom of the Elite in terms of his character and personality, and Ryuji from Toradora in terms of design and looks. So, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये कैरेक्टर उनसे कॉपी हुआ है, बट मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि ये इंस्पायर हुए हैं उन कैरेक्टर से। अगर आपने ओरेगाइरू पहले देखा होगा तो आपने ध्यान किया होगा कि देयर आर अ लॉट ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन द ओरेगाइरू एंड क्लासरूम ऑफ द एलिट। द अदर थिंग इज इट्स सेटिंग, स्पेशली इन द फर्स्ट सीजन। यहाँ पे बहुत सारे एनिमे क्लिशे एंड ट्रोप्स फॉलो किए गए हैं। हालांकि उन सबको बहुत ही यूनिक तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, बट दे विल बी स्टिल द सेम थिंग। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ मिजुगी एपिसोड एंड ए डेट एपिसोड जो हर रोमांटिक एनिमेज में कॉमन है। देयर इज अ लव ट्रायंगल, नो रेक्टेंगल, मे बी पेंटागन, मे बी हेक्सागन इफ यू इंक्लूड टोत्सुका एंड सेंसे देयर। आई डोंट नो, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है यार दोस्तों। और ये पार्ट लोगों को एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग देती है कि इट्स अनदर वन ऑफ द माइंडलेस हारेम। And as with any other anime, ओरेगाइरू is not free from its negative points. So दोस्तों मैंने पहले आपको बता दिया था कि ये एनिमे का पेसिंग इशू थोड़ा है एंड अननेसेसरली बहुत सारे इमोशनल पॉइंट्स भी हैं जो कि ऑडियंस को सही से बताया नहीं जाता क्यों है। पर्सनली दोस्तों मुझे ये बहुत ही गुस्सा आया था। मुझे एक और मेजर फ्लॉ देखने को मिला था सेकंड सीजन में यूकिनो के स्क्रीन टाइम के रिगार्डिंग। हम ये भी कह सकते हैं कि यूकिनो को नए स्टूडियो में ऑलमोस्ट एक साइड कैरेक्टर बना दिया है। उसका स्क्रीन टाइम बहुत ही लिमिटेड है एंड टुवर्ड्स द एंड शायद आप कह सकते हैं कि उसको थोड़ा सा स्क्रीन टाइम मिलता है, अदरवाइज वो पूरे सीजन क्लब रूम में बैठ के चाय पीते पीते ही बिता दी। फ्रैंकली ये मुझे बहुत अजीब लगा था। आप उसको पहले सीजन में इतना इंपॉर्टेंस देते हो एंड दूसरे सीजन में एकदम उसका स्क्रीन टाइम बहुत कम कर देते हो। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा फ्लॉ था। हाँ, मुझे ये बात समझ में आ रहा है कि इरोहा एक नया कैरेक्टर है एंड यू हैव टू एक्सपोज हर एज मच एज यू हैव एक्सपोज्ड यूकिनो इन द फर्स्ट सीजन। लेकिन दोस्तों आप सब समझिए कि पहले सीजन में एक कैरेक्टर को आप इतना एक्सपोज कर दियो एंड दूसरे सीजन में फ्रैंकली उसको खाली चाय पीते देख रहे हो। मेरे हिसाब से उसको ज्यादा दिखाना चाहिए था। एंड वन मोर थिंग दोस्तों, मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे एनिमे फैंस ओरेगाइरू को बहुत ही वियर्ड रेटिंग्स देते हैं, क्योंकि ये एक सिली रोमांटिकल कॉमेडी है एंड जहाँ पे हीरो थोड़ा फिलोसफिकल बनने का कोशिश करता है। मुझे लगता है ये सब रेटिंग सब बेकार चीज है। मुझे ये बात बहुत ही अच्छा लगता है कि अपना प्रोटैगनिस्ट जो है वो फिलोसफिकल है, क्योंकि वो अपने बारे में एंड उसके दोस्तों के बारे में और सराउंडिंग के बारे में थोड़ा बहुत सोचता है। और इसी के साथ दोस्तों हम चलते हैं अपने फाइनल कैटेगरी की ओर। जैसे कि आप सभी को पता होगा, ओरेगाइरू का तीसरा सीजन अभी करंटली एयरिंग हो रहा है एंड मुझे लगता है जो भी हमने सेकंड सीजन में फ्लॉज देखे थे वो शायद तीसरे सीजन में करेक्ट हो सकता है। दोस्तों स्टूडियो वही का वही रहता है, सो हम एनिमेशन में ज्यादा बहुत चेंजेस नहीं दिखेंगे। सारे ओरेगाइरू फैंस यही चाहते हैं कि हाचिमान अपने थोड़ा नेगेटिव दुनिया से बाहर आए एंड एक रोमांटिक पार्टनर चूज कर ले, सो दैट इट विल बी वेरी हैप्पी एंडिंग फॉर हिम। मैं पर्सनली दोस्तों ये चाहूंगा कि स्टोरी आखिर में बहुत सैटिस्फाइंग एंड एंटरटेनिंग रहे। इवन आई ऑल्सो वांट माई बेस्ट गर्ल यूकिनो टू पार्टनर विथ हाचिमान, व्हिच वुड बी वेरी ऑसम टू वॉच। इट्स वियर्ड टॉकिंग अबाउट दिस एनिमे सिचुएशन, राइट? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक मिजरेबल बिजनेसमैन हूँ जो कि अपना सामान बेचने के लिए कुछ भी कर सकता है। एनीवेज दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए
एंड अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इमीडिएटली बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट हमारे नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएंगे। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, एंड मैं मिलूंगा आपसे अगली बार एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिस इज ओ फॉर ओटाकू साइनिंग ऑफ।